नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले 13 फरवरी 2026 के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को किस नए भवन परिसर के नाम का अनावरण किया है? तो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेवा तीर्थ। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर का अनावरण किया, जिसमें अब पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय एक ही स्थान पर स्थित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, विश्व रेडियो दिवस 2026 का मुख्य विषय थीम क्या है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 2026 की थीम रेडियो और एआई के बीच के संबंधों पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि स्वामित्व दस्तावेज पर क्यूआर कोड लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लेने वाला आपका राज्य है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। व्याख्या देख लेते हैं। ओडिशा सरकार ने संपत्ति के विवरण के त्वरित डिजिटल सत्यापन के लिए भूमि रिकॉर्ड पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत के किस संस्थान को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र नामित किया गया है? तो यह आपका किया गया ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास को। व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास को एआई क्षेत्र में उसके योगदान के लिए यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत के पहले नेशनल बायो बैंक फॉर एलएचडी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर की स्थापना कितने संस्थानों ने मिलकर की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 28। व्याख्या देख लेते हैं। दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियों के लिए 28 चिकित्सा और शोध संस्थानों ने मिलकर देश का पहला सरकारी समर्थित बायो बैंक बनाया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, कपिलस वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक के कारण यह अभ्यारण्य खबरों में रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, भारतीय वायुसेना आईएएफ ने फरवरी 2026 में किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया? तो यह है आपका रॉयल थाई वायुसेना, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख लेते हैं। आईएएफ ने परिचालन समन्वय और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए थाईलैंड की वायुसेना के साथ अभ्यास किया। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, किस देश ने फरवरी 2026 से अपने यहाँ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया? तो यह किया है आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस ने। इसका व्याख्या देख लें। क्रेमलिन ने घरेलू कानूनों और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए व्हाट्सएप ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में मिस्र इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में किस प्राचीन भारतीय लिपि के शिलालेख मिले हैं? तो यह आपको मिला है ऑप्शन नंबर बी, तमिल ब्राह्मी। व्याख्या देख लें। यह खोज प्राचीन तमिलकम और रोमन साम्राज्य के बीच गहरे व्यापारिक संबंधों का प्रमाण देती है। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, रक्षा मंत्रालय ने 8
डोर्नियर 228 विमानों के लिए किस कंपनी के साथ 2312 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो यह है आपका HAL, ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय तट रक्षा बल के लिए ये विमान HAL द्वारा निर्मित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। सारस आजीविका मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। व्याख्या, यह मेला ग्रामीण शिल्प और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बजट 2026 में लद्दाख में सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अध्ययन के लिए नई दूरबीनों को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह जीता आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत अपना इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, $1 ट्रिलियन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, रूबल नागी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। स्पेन बच्चों के लिए 16 वर्ष से कम सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का कौन सा देश बना? ये तो पहला देश बना है। स्पेन ने अपने देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए क्वेश्चन संख्या 18। भारत के रेडियो मैन कहे जाने वाले राम सिंह बौद्ध का संबंध किस राज्य से है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, अमरोहा। इसको याद रखिएगा, भारत का जो रेडियो मैन किसे कहा जाता है? राम सिंह बौद्ध जी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 19। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह है आपका 6000 करोड़ रुपए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा आपका अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यह थे आज के 13 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण विषय जिन पे आज चर्चा हुई। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।